बीएनएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। जैसे सिंपलर कंपाउंड NaCl होता है, Na+ और Cl- होता है। इसको हम लोग सोडियम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो ये पार्ट केटायन है और ये पार्ट एनायन है। हम लोग केटायन के पार्ट को पहले लिखते हैं और एनायन के पार्ट को बाद में लिखते हैं। उसी तरह से इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द नेम ऑफ केटायन इज written first. After that, the name of anion is written. यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर वो आयनिक है तो हम लोग पहले केटायन के नाम को लिखेंगे, इसके बाद एनायन के नाम। जैसे K4 FeCN6। तो ये जो ब्रेक होता है यहाँ 4K+ और ये FeCN6 यहाँ -4 दें। तो ये केटायन पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखा जाएगा, और एनायन पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट को बाद में लिखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग केटायन के पार्ट को लिखेंगे, इसके बाद एनायन के पार्ट को लिखें। दूसरा रूल में हमको देखना है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट में जो हम लोग नाम लिखेंगे, केटायन का नाम लिखने के बाद एनायन का नाम लिखेंगे। अगर एनायन कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में सेंट्रल मेटल एटम और ये है लिगेंड। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट का नोमेनक्लेचर करने से पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नाम लिखने के बाद सेंट्रल मेटल एटम को उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखेंगे। द नेम ऑफ लिगेंड रिटन फर्स्ट, आफ्टर दैट the name of central metal atom with their oxidation number is written। सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे और उसके ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखेंगे। नेम ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड है तो उस लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा? केटानिक लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है? जैसे क्लोरीन है तो इसको क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमीन है तो इसको ब्रोमाइड बोलते हैं,
आयोडीन है तो इसको आयोडाइड बोलते हैं। साइनाइड है, इसको साइनाइड। O-2 है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। तो सभी लिगेंड के नाम के अंत में IDE लगा हुआ है। यहाँ भी देखिए ID, यहाँ भी ID, यहाँ भी ID, यहाँ भी ID, यहाँ भी ID। अगर किसी लिगेंड के अंत में IDE लगा हुआ हो, इसको दो तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको क्लोरो, यानी कि IDE को हटा के O लगा देंगे, इसको ब्रोमो लिखेंगे, इसको आइडो लिखेंगे, इसको साइनो लिखेंगे, इसको ऑक्सो लिखेंगे। यानी आईडी को हटा करके हम लोग ओ लगा सकते हैं, या इसको क्लोरिडो, ई को हटा करके ओ लगा देंगे, ब्रोमीडो, आइडिडो ऐसे लिखा जा सकता है। CO3-2 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। SO4-2 इसको बोलते हैं सल्फेट। C2O4-2 इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट। CH3 C+O- इसको बोलते हैं एसीटेट। अगर किसी लिगेंड के नाम के अंत में AT लगा हो, AT तो ई के हटा करके हम लोग ओ लगा देंगे, तो इसका नाम लिखेंगे कार्बोनेटो। ये हो जाएगा सल्फेटो, ऑक्जेलेटो, एसीटेटो। अगर लिगेंड न्यूट्रल हो, यानी कि लिगेंड पर कोई चार्ज नहीं हो, उस केस में कुछ स्पेशल नाम दिया गया है, जैसे NO, नाइट्रोसिल, CO, कार्बोनिल, NH2, CH2, NH2, इथिलीन डाइएमीन। H2O रहेगा, इसको एक्वा बोला जाएगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है, वैसा लिगेंड जिस पर कोई चार्ज नहीं हो। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हो, CH4, इसमें से एक H को हटाएंगे तो CH3, इसको हम लोग मिथाइल बोलेंगे। C2H6, यहाँ से एक H हटाएंगे तो C2H5, इसको इथाइल बोलेंगे। C6H5, C6H6 में से एक H को हटाएंगे तो C6H5, इसको बोलेंगे फिनाइल। Nomenclature of positive ligand।
लिगेंड अगर पॉजिटिव पार्ट रखता है, जैसे NH4+, इसको अमोनियम आयन, NO+ रहे, नाइट्रोसोनियम, NH2+ रहे, हाइड्रोजीनियम, टर्मिनेशन ऑफ नेम, टर्मिनेशन ऑफ नेम, जैसे K3FeCN6, ये अगर टूटेगा तो 3K+ और ये आएगा FeCN6-3। कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड विथ ATE। निगेटिव चार्ज यहाँ सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, तो यहाँ पर फेरेट लिखा है, ATE। अगर कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट। इफ कॉम्प्लेक्स पार्ट डू नॉट कंटेन any charge and have positive charge, then do not special ending of name of सेंट्रल मेटल एटम। यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्ट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या कोई चार्ज नहीं हो, उस केस में हम लोग कोई भी स्पेशल एंडिंग नेम के आगे नहीं लगाएंगे सेंट्रल मेटल एटम का। अब एक एक करके हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। जैसे K4FeCN6 है, इसका नोमेनक्लेचर मुझे करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करके मौखिक देख सकते हैं, 4K+ और ये आएगा FeCN6 यहाँ -4। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे पोटेशियम, पॉजिटिव पार्ट हो गया। इसके बाद ये जो निगेटिव पार्ट है उसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो लिगेंड यहाँ पर 6 ठो है और लिगेंड का नाम पहले लिखना है। तो हेक्सा लगाएंगे, 1 रहेगा तो कुछ नहीं लगाते हैं, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई। तो यहाँ 6 लिगेंड है इसलिए हेक्सा। और साइनाइड अगर लिगेंड रहता है तो इसको हम लोग साइनो बोलते हैं, तो हेक्सा साइनो। और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है इसीलिए यहाँ पर होगा फेरेट। और नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड विथ ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो आयरन को X मानिए और साइनाइड को -1, तो -1 यहाँ पर इक्वल टू माइनस X - 6 बराबर -4, x बराबर -4 + 6, तो x बराबर क्या होगा +2। तो ब्रैकेट में इसको 2 लगाएं। अगर इस तरह का हो जैसे K3FeCN6, कंपाउंड सेम है, थोड़ा सा अंतर है ऑक्सीडेशन नंबर में।
यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर इसका निकालेंगे तो 3 पोटेशियम का 1 होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसे हम x मानेंगे, तो यहाँ x, और साइनाइड का -1 होता है 6 - 1, और पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, तो 3 + x - 6 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा +3। ये पॉजिटिव पार्ट है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट यहाँ भी ऐसे ही होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। K3 Cr C2O4 होल 3। ऑक्जिलेट आयन इस पर है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ 3 यहाँ इसका x मानेंगे, 3 - 2 = क्या होगा 0, 3 + x - 6 बराबर 0, x - 3 = 0, तो x = क्या होगा +3। ऑक्जिलेट आयन बाइडेंटेड लिगेंड है। अब पॉजिटिव पार्ट, ये जो कंपाउंड टूटेगा तो 3K+ देगा, और यहाँ पर Cr C2O4 3 यहाँ माइनस देगा। तो पॉजिटिव पार्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग पोटेशियम। अब लिगेंड का नाम लिखना है, तो ट्राई, 3 ठो लिगेंड है, ऑक्जिलेटो, क्रोमियम है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो क्रोमेट विथ ऑक्सीडेशन नंबर 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट 3, इसका IUPAC नेम होगा। यहाँ पर K2 प्लेटिनम Cl6, ये कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है। तो यहाँ पर 2K+, यहाँ प्लेटिनम Cl6 -2, यहाँ x मान, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा x, यहाँ 6 - 1 = -2, x - 6 बराबर -2, तो x बराबर -2 + 6, x बराबर क्या होगा +4, तो प्लेटिनम का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4। पोटेशियम यहाँ पर हेक्साक्लोरो प्लेटिनम, इस पर माइनस चार्ज है, प्लेटिनेट 4। यहाँ एक कंपाउंड है NaAgCN2, कोई सा भी कंपाउंड हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर सोडियम का +1, इसका मानेंगे हम लोग x, साइनाइड का -1 होता है, 2 - 1 = 0, x बराबर क्या होगा +1। तो यहाँ पर हम लोग नोमेनक्लेचर जो लिखेंगे इसका, सोडियम, इसके बाद डाई साइनो आर्जेंटेट 1, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव पार्ट था, उस कंपाउंड को हम लोग नोमेनक्लेचर किए। अब हम लोग नेगेटिव पार्ट वाला को देखेंगे कि यहाँ पर CONH3 होल 6 एक कंपाउंड है Cl3,
ये जो कंपाउंड टूटेगा तो यहाँ पर आएगा CONH3 होल 6 और 3Cl माइनस, यहाँ पर 3 क्या होगा प्लस। पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले इस पार्ट का नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे और इस पार्ट में हम लोग लिगेंड को लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एमीन, NH3 है एमीन, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो सीधे कोबाल्ट लिखाएगा, कोबाल्टेट नहीं लिखाएगा, यहाँ क्या होगा कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसको हम लोग x मानेंगे, 6 गुने यहाँ 0 बराबर क्या होगा +3, यानी कोबाल्ट थर्ड। और यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्लोराइड, क्लोराइड लिखेंगे, लिगेंड की तरह नहीं है जो क्लोरो लिखेंगे। दूसरा कंपाउंड है प्लेटिनम NH3 होल 6 Cl4। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग, इसको x मानेंगे, 6 गुने यहाँ 0 होगा, यहाँ 4 - 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा +4। और इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का लिखेंगे, ये क्या होगा हेक्सा एमीन प्लेटिनम फोर क्लोराइड।